सुप्रभात, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है। तो जब तब याद तुम्हारी आती है तो किसकी याद आती है? तो हम ईश्वर की याद आती है। और ईश्वर की याद हमें कब आती है? कि जब हम दुख में पड़ते हैं तब, या हम पर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी होती है, या किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे समय में हमको ईश्वर की याद आती है। तो तब याद तुम्हारी आती है। इस काव्य के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। आइए हम पहले इसका परिचय प्राप्त करें। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4/3/1889 के दिन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कैरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी कविता कौमुदी, जो 8 भाग में, तथा ग्राम्य गीत वह कविता का संकलन है। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी है। स्वप्न पर इन्हें हिंदू अकादमी का पुरस्कार मिला। उन्होंने हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए जैसी कई प्रार्थनाएं जो आज भी स्कूल में गाई जाती है, उसका निर्माण किया। उनका निधन यानी मृत्यु 16 जनवरी 1992 के दिन हुआ। इस काव्य में सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। सुबह, शाम और हर एक ऋतु में कई मनमोहक बदलाव हमें देखने को मिलते हैं और इस प्रस्तुत कविता में उसका सुंदर वर्णन किया गया है। आइए हम एक साथ मिलकर पहले इस काव्य का गान करें और आगे फिर उसकी समझ लेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब चम चम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मसी ढोकर लाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। मित्रों, इस काव्य का हमने गान के साथ, काव्य हमेशा एक बात याद रखो कि कभी भी गान के साथ अगर तुम काव्य करो तो वो और भी अच्छा लगने लगता है। इसलिए हम कोई भी अगर काव्य गाएं तो उसको एक गीत के शब्दों में ढालकर अगर हम उसका उपयोग करें तो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। इस काव्य में तब याद तुम्हारी आती है। पहले तो हम उसके शीर्षक पे ध्यान दें। तब याद तुम्हारी आती, कब आती है ईश्वर की याद? तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे ज़्यादा तो तुम खुद अपना अनुभव करो कि जब तुम ईश्वर को याद कब करते हो। एक उदाहरण छोटा सा देती हूँ कि तुम जब परीक्षा आती है तब तुम ईश्वर को याद करते हो कि हे ईश्वर मेरा पेपर अच्छा हो ईश्वर मेरा प्रश्न पत्र अच्छा हो, मेरी एग्ज़ाम अच्छी जाए। और इस तरह से तुम दिल से, वो जो तुम्हारा याद करना है वो दिल से तुम ईश्वर को याद करते हो। तो वैसे ही ईश्वर को हर समय तुम उसी दिल लगी से, कि जैसे जब तुम्हें कोई अच्छा लगता है, जब तुम्हें कुछ अच्छा लगता है तुम उसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो, उसी प्रकार ईश्वर के लिए भी अपनी भक्ति उसी प्रकार से हमें दिल लगाकर करनी चाहिए। और इस काव्य में प्रकृति, कुदरत के द्वारा कवि हमें संदेश देना चाहते हैं। तो आइए हम देखें, और उसका एक और उदाहरण मैं दूँ कि अगर
मान लीजिए कि आप किसी बच्चे को कोई चॉकलेट देते हैं, कोई टॉफ़ी देते हैं या कोई भी वस्तु आप एक दूसरे को देते हैं, तो सबसे पहले क्या शब्द आपके मुंह से निकलता है कि थैंक यू, मीन्स धन्यवाद। हिंदी में उसको आभार प्रकट करना, कि किसी ने तुम्हें कुछ भी दिया तो तुम उसका आभार प्रकट करो। तो ईश्वर को भी तुम उसी अंदाज में कि ईश्वर ने तुम्हें जो कुछ दिया है, अब तुम ये कहते हो कि हाँ ईश्वर ने मुझे ये दिया है, ये दिया है, लेकिन तुम समझो ईश्वर ने हमारे ये शरीर दिया, शरीर में जो प्राण दिया कि उस प्राण के द्वारा हमारा शरीर संचालित होता है, और उस शरीर को संचालित रखने के लिए ईश्वर ने हमारे ये कुदरत में जितनी भी वस्तुएं हैं, हवा, खुराक, पानी, यानी इन सभी चीज़ों के द्वारा ही हम इस सृष्टि में जीने के लायक बन सकते हैं और हमें सही जीवन मिल पाता है। इसलिए मित्रों, हमें ईश्वर का हर पल, हर क्षण, जितनी भी समय हम सांस लेते हैं, वो हर पल हम ईश्वर के आभारी हैं, क्योंकि कल क्या होने वाला है ये हमें भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता। इसलिए हमेशा ईश्वर को सबसे पहले हर कार्य में याद करो तो तुम्हारा सब कार्य शुभ होगा। जब बहुत सुबह चिड़ियाँ उठकर, चिड़ियाँ यानी खग, पंछी, पहले हम इसके शब्दार्थ को भी समझें तो भावार्थ आसानी से समझ जाएंगे। सुबह यानी सवेरा, प्रभात, सृजनहार, सृष्टि की रचना करने वाला, मुस्कान यानी स्मित, हास्य अथवा धीरे से बिना आवाज़ के हंसना, लहर, हवा का झोंका, तरंग, जग, विश्व, दुनिया, जगत, धोना यानी भार अथवा बोझ उठाना, हरियाली, हरियाली हम किससे कहते हैं? हरे भरे पेड़ पौधों का समूह, जहाँ चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे लहराते दिखाई देते हों, खुशबू यानी सुगंध, मस्ती, आनंद, चिड़िया तो खग, पक्षी, विहग, कली तो फूल का अधखिला रूप यानी बिना खिला हुआ फूल यानी कली। अब देखिए, हम हर लाइन के अनुसार उस भावार्थ को समझने का प्रयत्न करें। जब बहुत सुबह चिड़ियाँ उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं। सवेरे का माहौल तुमने देखा हो कि जब एकदम सुबह होती तो सभी लोग एक नई ताजगी अनुभव करते हैं और कोई नए कार्य के लिए वे अपनी शुरुआत करते हैं। तो सुबह होने के साथ ही हमें सुबह क्या संकेत देता है, क्या संदेश देता है कि उठो, अब सुबह हो गई और अपने अपने काम में लग जाओ। सुबह चिड़ियाँ, चिड़िया यानी खग अथवा पक्षी, कि तुम देखो सवेरे सवेरे आसमान में जब धूप निकलने वाली होती है, सूर्य उगता है, उस समय पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर वे अपने दाने पानी की खोज में, यानी सुबह हो गई अब तुम चलो उठो, और इसी जागरूकता के संकेत के लिए हमें याद दिलाते हैं। तो कुछ गीत खुशी के गाते वे अपने स्वरों में, अपने कलरव में गीत गाने का प्रयत्न करती हैं और इस दुनिया को भी संदेश देना चाहती हैं। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। कली एटले फूल का बिना खिला रूप यानी छोटी कली, वो जब खिलती है तो वो फूल का रूप धारण करती है। तो कलियाँ दरवाजे खोल खोल यानी जब कलियाँ खुलती है सवेरा होने के साथ, कलियों भी अपने मुस्कान बिखेरने के लिए, और उस वे कलियाँ जब फूल बनती है तो उस कली खिलकर अपनी सुगंध को फूल के रूप में बाहर आती है। और खुशबू की लहरें जब घर से, खुशबू एटले सुगंध, कोई अच्छी सुगंध, और खुशबू का विरोधी शब्द होता है बदबू। तो जब खुशबू की लहरें चारों तरफ हवा के साथ, जब फूल की भी महक, सुंदर सुगंध जब वातावरण में फैलती है तो आप जाके देखेंगे तो बगीचे में अब सवेरे जाते हैं तो कितना मन हमारा प्रफुल्लित हो जाता है। तो वैसे समय में वो हमें एक ताजगी प्रदान करती है। और खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती, कली में से निकलकर जब वो अपनी सुगंध सारे वातावरण को प्रसारित करती है, उस समय हे ईश्वर मुझे तुम्हारी याद आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छमछम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, यानी जब बारिश का मौसम होता है, जैसा कि तुमने अभी अनुभव किया होगा कि कितनी तेज़ गर्मी है और बारिश का आना, हम कितनी उत्सुकता से राह देखते हैं कि कब बारिश हो, माहौल, वातावरण बदल जाए। तो जब छमछम बूंदें कैसे गिरती है, छम छम करके पानी की छोटी छोटी बूंदें जब इस धरती पर गिरती है और आकाश में बिजली चमकने लगती है, मैदानों में, वन बागों में चारों तरफ हरियाली
लहरा जाती है और हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, यानी जब गर्मी का माहौल रहता है तो हमें कैसा लगता है कि थोड़ी हवा चले तो हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हमें बेचैनी नहीं होती है और हम स्वस्थ रह सकते हैं। और बिना हवा के गर्मी में हम बीमार भी पड़ सकते हैं, रोग भी हो सकते हैं, लेकिन इस खुली हवा से हमें किसी भी प्रकार का कोई भी गलत हमारे शरीर के लिए वो साबित भी नहीं होता है। इसलिए जब ठंडी ठंडी हवा सवेरे का वातावरण खुशनुमा बनाती है और हमारे लिए एक मस्ती लेकर आनंद लेकर आती है, तब हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। और इसी कारण कवि ने इस सृष्टि के सौजन्य से ईश्वर हमें क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है कि तुम उठो जागो और ध्येय को प्राप्त करो। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सवेरा होने के साथ तुम किसी भी प्रकार के लेकिन अपने काम में लग जाओ और शाम ढलते ढलते फिर तुम आराम करो। लेकिन जहाँ दूसरी सुबह हुई और उस समय भी तुम देखोगे कि तुम विद्यालय आते हो और शिक्षा प्राप्त करते हो, लेकिन बिना विद्यालय आए बिना भी तुम खाली एक पक्षियों को देख लो। जब पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो तुम एक ध्यान देना, कभी आकाश में ऊपर नज़र करके देखना कि जब पक्षी देखो इतने सारे पक्षी एक साथ जाते हैं, झुंड में होते हैं, लेकिन तुम देखो कि वे लोग सब एक चाल से आकाश में घूमते रहते हैं, ना कोई आवाज़ ना कोई, इतना शिस्त और सवेरे का वातावरण इतना सुंदर लगता है कि मित्रों हम भी उनसे शिस्त सीखने की भावना रखें और जैसा कि वे मीठे आवाज़ में ऐसा कि किसी को बुरा भी न लगे और देखने में सुनने में अच्छा लगे, उस तरह वातावरण को प्रफुल्लित करना चाहिए। मित्रों आपने ये काव्य आज समझी और इस काव्य के द्वारा ईश्वर को जहाँ याद करने की बात आती है तो आज के इस समय में ईश्वर की जब सब कुछ ज़रूरत पड़ी तब ईश्वर को लोग याद करने लगे। जैसा कि अभी कोविड-19 से हम लोग सब उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ बहुत ख़राब परिस्थिति में चले गए हैं और कुछ लोग उस परिस्थिति से जूझ रहे हैं और वे लोग जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल में उन भाई बहनों के लिए भी एक श्रद्धा है कि भगवान उनको तुम इस परिस्थिति मुसीबत से बाहर निकालो। तो आइए चंद शब्दों और कुछ एक काव्य की कुछ पंक्तियों के द्वारा हम ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि ऐसे लोग जो लोग इस बीमारी से जूझने में नाकामयाब रहे और वैसे लोग जो अभी इस कोविड-19 की बीमारी से जूझ रहे हैं कि जिनको अपने परिवार का संपर्क भी नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ ईश्वर के सिवा उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर 2020-21 के इस नए सत्र में हम सबसे पहले उन लोगों के लिए प्रार्थना करें कुछ गीत के शब्दों के द्वारा कि जिनसे ईश्वर उन्हें इन मुसीबतों में से बाहर निकालकर उन्हें एक नया जीवन प्रदान करे। इसके लिए हम ईश्वर के हमेशा आभारी रहेंगे। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो भावना। है तेरी रोशनी में जो दम, वो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। विद्यार्थी मित्रों, एक 2 मिनट आंखें बंद करके हम ईश्वर से सच्चे दिल से ऐसे लोगों के लिए ईश्वर के पास प्रार्थना करेंगे। विद्यार्थी मित्रों,
आपने एक काव्य उसका भावार्थ अच्छी तरह से समझा और उसका स्मरण किया। अब देखिए यहाँ पर कुछ कठिन विरोधी शब्द हैं। सुबह, उसका विरोधी शब्द शाम, खुशबू तो बदबू, मुस्कान तो रुदन, रुदन यानी रोना, हरियाली और बंजर। हरियाली यहाँ जो चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, हरा भरा दिखाई देता है, और बंजर यानी जहाँ पर कोई भी हरियाली दिखाई नहीं देती है। और इसके साथ साथ हम गृह कार्य भी देख लें। पहला, काव्य लिखकर मुखपाठ करें। मुखपाठ करना यानी याद करना, तो ये काव्य आपको पसंद भी आई होगी। काव्य को लिखकर उसको मुखपाठ यानी याद करें। दूसरा, काव्य का भावार्थ अपने शब्दों में, मैं फिर से कह रही हूँ, काव्य का भावार्थ आप अपने शब्दों में जैसा आप अनुभव करते हैं वैसा लिखें। तीसरा, अपनी मनपसंद ईश्वर से संबंधित कोई भी 1 या 2 प्रार्थना गीत हिंदी में, भले ही वो किसी फिल्म का हो लेकिन ईश्वर से संबंधित हो, तो उसका भी आप लिखकर पुनरावर्तन कर सकते हैं।